Welcome dear students of class BSc first year. Today our topic of discussion is decision making statement, if else statement. In unit second of this paper, we have already discussed the simple if else statement. Today we will discuss how we can use if else statement within another if else statement. Okay, that is known as nesting of if else statement. In the last tutorial we have seen there are three types of control structures are used in C language: sequential order, selection, repetition और looping. So our जो topic है discussion का वो है statement selection, that is statements are executed based on some decisions or conditions. और इस सिलेक्शन प्रोसेस के लिए या सिलेक्शन ऑर्डर के लिए हम इफ़ एल्स स्टेटमेंट यूज करते हैं. If else statement in C language is used to perform the operations based on some specific conditions. Okay, if that condition is true, then some block is executed and some block is skipped. Okay, तो ये हमने सिंपल इफ एल्स में लास्ट ट्यूटोरियल में देखा था. इसको एक बार और हम रिवाइज करते हैं. देखो ये आपका सिंपल इफ एल्स स्टेटमेंट है. ओके, इसका सिंटेक्स क्या था? इफ़ एक्सप्रेशन स्टेटमेंट 1, ये इफ़ ब्लॉक है, मतलब ये जो ब्लॉक है यहाँ से ओपनिंग ब्रेसेस से क्लोजिंग ब्रेसेस तक ये इफ़ का ब्लॉक है. ठीक है, फिर ये एल्स का ब्लॉक है. ओके, तो यदि एक्सप्रेशन इज इवेल्यूटेड ट्रू, ट्रू मीन्स इसकी वैल्यू कोई भी नॉन जीरो वैल्यू है ना, जीरो नहीं होनी चाहिए. यदि इसका आउटपुट जीरो आता है इसका मतलब वो फॉल्स है. या फिर इस एक्सप्रेशन का आउटपुट 1 या कोई भी नॉन जीरो वैल्यू आती है, दैट इज कंसिडर्ड एज ए ट्रू. इफ़ इट इज़ ट्रू, या हम इसको एक्सप्रेशन की जगह कंडीशन भी लिख सकते हैं. इफ़ इट दिस कंडीशन इज ट्रू, देन इफ ब्लॉक इज एग्जीक्यूटेड मीन्स स्टेटमेंट 1 इज एग्जीक्यूटेड. ओके, एंड इफ दिस कंडीशन इज फॉल्स, देन स्टेटमेंट 1 आर स्किप्ड and statement 2 is executed. If condition returns true, then the statement inside the body of if are executed and the statement inside the body of else are skipped. Another, यदि वापस से if की कंडीशन फॉल्स होती है, if it returns false, false means जीरो वैल्यू आती है इसकी, then statement inside the body of if are skipped, इसको skip कर जाएगा इस पूरे ब्लॉक को, and the स्टेटमेंट इनसाइड द एल्स आर एग्जीक्यूटेड. और इसको हम एक फ्लो चार्ट से भी देखते हैं कि यदि ये है, ये कंडीशन है, ट्रू है, इफ कोड एग्जीक्यूट होगा और बाहर निकल जाएगा. कंडीशन फॉल्स है, एल्स कोड एग्जीक्यूट होगा और बाहर निकल जाएगा. ठीक है, तो इसके लिए हमने प्रोग्राम जो है ऑड और इवन नंबर है या लीप ईयर फाइंड आउट करना या आपको लार्जेस्ट नंबर फाइंड आउट करना किन्हीं दो नंबर्स में से, तो इसके लिए हमने सिंपल प्रोग्राम जो है प्रैक्टिकल के अंदर प्रैक्टिस किए हैं. अब हम देखेंगे कि इफ एल्स के अंदर अनदर इफ एल्स कैसे यूज करते हैं. नेस्टिंग ऑफ इफ एल्स स्टेटमेंट. द नेस्टिंग इफ स्टेटमेंट इज यूज टू एग्जीक्यूट वन कोड फ्रॉम मल्टीपल कंडीशंस. ठीक है, तो हम इसमें देखो क्या कर रहे हैं, ये इफ एल्स ब्लॉक है, ये आउटर इफ है, ये सिंटेक्स है. दिस इज ए सिंटेक्स. सिंटेक्स मतलब आपको इसको कैसे यूज करना है. थ्योरी आप कैसे अटेम्प्ट करेंगे यदि आपको एग्जाम में आ जाए कि व्हाट इज नेस्टिंग ऑफ इफ एल्स स्टेटमेंट, तो आप थ्योरी लिखेंगे, इसका सिंटेक्स लिखेंगे, क्या होता है नेस्टिंग इफ एल्स स्टेटमेंट ये बताएंगे, फिर एक प्रोग्राम की हेल्प से उसे समझाएंगे कि हाउ इट इज एग्जीक्यूटेड. ओके, अब यदि इसमें ये एक तरह से कंटेनर है, जैसे ये इंटरनल कंटेनर है, फिर आउटर कंटेनर है, फिर आउटर कंटेनर है, मतलब एक इफ एल्स के अंदर दूसरा इफ एल्स है, फिर उस इफ एल्स के अंदर एक और इफ एल्स है. सो व्हेन वन इफ एल्स यूज्ड विद इन अनदर इफ एल्स एंड अनदर इफ एल्स अगेन यूज्ड विद इन वन मोर अनदर इफ एल्स, इस तरह से कितने भी लेवल का आप इफ एल्स यूज कर सकते हैं, तो ये कहलाएगा आपका नेस्टिंग ऑफ इफ एल्स स्टेटमेंट. अब देखें कि ये किस तरह से वर्क करता है. ठीक है, तो यदि कंडीशन 1 भी ट्रू है तो ये आगे जाएगा, कंडीशन 2 भी ट्रू है तो ये आगे जाएगा, कंडीशन 3 भी ट्रू है, देन दिस ब्लॉक इज एग्जीक्यूटेड. ओके, यदि कंडीशन 3 फॉल्स हो जाएगी, दिस ब्लॉक इज एग्जीक्यूटेड. तो कोड दिस कोड टू बी एग्जीक्यूटेड, ये यहाँ पे रिमार्क डाला है मैंने, एक तरह से कमेंट डाला है कि ये कोड कब एग्जीक्यूट होगा, मतलब यहाँ इस ब्रैकेट से लेकर इस ब्रैकेट के अंदर आपने जो भी स्टेटमेंट्स लिखी हैं वो कब एग्जीक्यूट होंगी, जब आपकी 1 2 3 तीनों कंडीशन ट्रू हो.
ठीक है। लेकिन यदि तीसरी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो यह इस कोड को एग्जीक्यूट करेगा। 1 और 2 तो ट्रू है, लेकिन थर्ड कंडीशन यदि आपकी फॉल्स हो जाती है, ठीक है, यदि आपकी 1 तो ट्रू है लेकिन 2 फॉल्स हो जाती है तो इस कोड को एग्जीक्यूट करेगा। और यदि आपकी फर्स्ट ही कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो इफ़ कंडीशन 2 एंड कंडीशन 3 आर नेवर एग्जीक्यूटेड, मतलब वो इस ब्लॉक के अंदर एंटर ही नहीं करेगा। यदि कंडीशन 1 फॉल्स हो जाती है तो सीधा आपका एल्स पार्ट में आ जाएगा, कोड टू बी एग्जीक्यूटेड इफ कंडीशन 1 इज फॉल्स। ओके, सो दिस इज द सिंटैक्स। When an if-else statement is present inside the body of another if or else, then this is called nesting of if-else. Okay, इसको हम फ्लो चार्ट की सहायता से समझेंगे। देखें, यहाँ पर एक फ्लो चार्ट बनाया है। यहाँ से मान लीजिए प्रोग्राम एंटर होता है, आपकी मतलब प्रोग्राम की स्टेटमेंट्स, यहाँ से कंडीशन फर्स्ट आती है। यदि ये ट्रू है देन कंडीशन 2 को चेक करेगा। इफ़ कंडीशन 2 इज़ ट्रू देन स्टेटमेंट, इसमें मैंने जो नेस्टिंग इफ एल्स का जो फ्लो चार्ट है ये सिर्फ 2 ही कंडीशन के लिए बनाया है। इस तरह से 3 कंडीशन, 4 कंडीशन, 5 कंडीशन, कितनी भी आप किस भी लेवल तक आप नेस्टिंग जो है इसके अंदर कर सकते हैं। लेकिन 2 कंडीशन में हम अच्छे से समझते हैं। कंडीशन 1 ट्रू है देन कंडीशन 2 को चेक करेगा, कंडीशन 2 भी ट्रू है देन स्टेटमेंट 1 को एग्जीक्यूट हो गया और सीधा बाहर आ जाएगा। ये एक्स क्या है, ये पूरे ब्लॉक इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट है जो कि इफ एल्स में कहीं पे भी इसके अंदर नहीं है। जो बिल्कुल आउटर इफ लिखी हुई है दैट इज स्टेटमेंट एक्स एंड द नेक्स्ट स्टेटमेंट्स जो भी हैं, तो इसको एग्जीक्यूट करेगा। लेकिन यदि कंडीशन 1 ट्रू है लेकिन कंडीशन 2 फॉल्स हो जाए तो ये स्टेटमेंट 2 को एग्जीक्यूट करेगा और बाहर आ जाएगा। यदि कंडीशन 1 ही फॉल्स है देन स्टेटमेंट 3 को एग्जीक्यूट करेगा और बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको फ्लो चार्ट की हेल्प से भी समझा सकते हैं कि किस तरह से ये नेस्टिंग ऑफ इफ एल्स वर्क करता है। अब एक्चुअल में हम इसको प्रोग्राम में कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। नाउ वी विल सी हाउ वी कैन राइट ए प्रोग्राम यूजिंग नेस्टिंग इफ एल्स स्टेटमेंट। So here is a program using nesting of if else statement। देखिए ये आपने 2 फाइलें यूज की, फिर मेन प्रोग्राम लिखा, मेन फंक्शन लिखा, देन यहाँ पर एक वेरिएबल लिया मैंने इंटीजर कोड। ओके, प्रिंट एफ एंटर ए कोड, स्कैन ऑफ %d % कोड। ये कोड की कोई भी वैल्यू कोड लिख सकते हैं आप। यदि कोड से कंफ्यूज हो रहे हो आप ए ले लीजिए, बी ले लीजिए, कोई भी वेरिएबल नेम ले लीजिए, फिर लिखिए एंटर ए %d %साइन ए, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसकी वैल्यू के हिसाब से आउटपुट आएंगे। देखो ये हमने लिखा है इफ़ कोड नॉट इक्वल 1, यदि ये कंडीशन ट्रू होती है तो यहाँ जाएगा। इफ़ कोड नॉट इक्वल 2, यदि ये भी कंडीशन ट्रू होती है तो यहाँ जाएगा। इफ़ कोड नॉट इक्वल 3, यदि ये भी ट्रू होती है, ये मीन्स 1 2 3 तीनों कंडीशंस ट्रू होती है तो ब्लू कलर प्रिंट होगा। यदि कंडीशन 1 और 2 ट्रू है लेकिन 3 फॉल्स है तो येलो कलर प्रिंट होगा। यदि कंडीशन 1 ट्रू है, ठीक है, लेकिन 3 को वो चेक ही नहीं करेगा, 2 को चेक करेगा। यदि 1 ट्रू है तो 2 को चेक करेगा, और 2 यदि फॉल्स हो जाती है तो 3 को कभी भी चेक नहीं करेगा। फॉल्स होते ही ये सीधा ब्लैक कलर पे प्रिंट करेगा और बाहर आ जाएगा। और यदि 1 ही फॉल्स हो जाती है तो ये 2 और 3 को कभी भी चेक नहीं करेगा, मतलब एंटर ही नहीं होगा। 1 फॉल्स होते ही सीधे इसके एल्फ में आ जाएगा और एल्स में आके पिंक कलर को प्रिंट करेगा और बाहर निकल जाएगा। अब आप देखें कैसे इसका आउटपुट वर्क कर रहा है। अब आपने दिया एंटर ए कोड 2 दिया। देखिए 2 नॉट इक्वल 1, 2 2 के जो 2 है वो 1 के बराबर नहीं होता है। कंडीशन ट्रू है तो यहाँ आएगा 2 नॉट इक्वल 2, दिस इज फॉल्स। 2 तो 2 के इक्वल होता है, दिस इज फॉल्स, सो इट विल प्रिंट ब्लैक कलर। ओके, नेक्स्ट एंटर ए कोड 8 एंटर किया। देखिए 8 नॉट इक्वल 1 ट्रू, 8 नॉट इक्वल 2 ट्रू, 8 नॉट इक्वल 3, दिस इज आल्सो ट्रू। 8 तो तीनों में ट्रू है, मतलब 1 के बराबर भी नहीं होता है, 2 के बराबर भी नहीं होता, 3 के बराबर नहीं होता, तो आउटपुट क्या आएगा आपका ब्लू कलर। क्लियर। अब आप देखें, मान लीजिए आप वैल्यू देते हैं 3, व्हाट हैपेंड, क्या 3 पे ब्लू कलर आएगा? नो, क्या आएगा? 3 नॉट इक्वल 1 ट्रू, 3 नॉट इक्वल 2 ट्रू, 3 नॉट इक्वल 3 फॉल्स, सो इट विल प्रिंट येलो कलर। ओके, अब आप सोचें कि इसमें पिंक कलर कब आएगा। आप सोचें कि इसका आउटपुट हम क्या इनपुट कोड की वैल्यू डालें कि हमें, देखो हमें ब्लू भी मिल गया, येलो भी मिल गया, ब्लैक कलर भी मिल गया, लेकिन पिंक कलर आउटपुट कब आएगा? क्या 10 डालने पे आएगा? यदि मान लीजिए मैं 10 डालती हूँ, 10 नॉट इक्वल 1 ट्रू, 10 नॉट इक्वल 2
ट्रू, 10 नॉट इक्वल 3 ट्रू, सो ब्लू कलर प्रिंट करेगा। सो अब सोचें कि ये पिंक कलर का आउटपुट में देगा। ठीक है, इसको प्रैक्टिस करें। ओके, नेक्स्ट इज, ये भी एक नेस्टिंग ऑफ इफ एल्स का ही जो है अनदर तरीका है कि इफ एल्स इफ लैडर स्टेटमेंट, इसको हम इफ लैडर बोलते हैं कि हम इफ एल्स के अंदर अनदर इफ एल्स यूज कर रहे हैं, लेकिन हम एल्स के अंदर अनदर इफ ब्लॉक यूज कर रहे हैं। उसमें क्या था, पूरे इफ एल्स के अंदर आप अनदर इफ एल्स ब्लॉक यूज कर रहे थे, इसमें एल्स में आप अनदर इफ एल्स ब्लॉक यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको एल्सिफ लैडर बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि एल्सिफ बार बार बनेगा। तो इफ एल्स इफ स्टेटमेंट इज यूज टू एग्जीक्यूट वन कोड फ्रॉम मल्टीपल कंडीशन। सेम है, मल्टीपल कंडीशन के लिए हम नेस्टिंग यूज करते हैं और मल्टीपल कंडीशन के लिए हम इफ लैडर जो है यूज करते हैं, लेकिन ये थोड़ा अलग तरह का सिंटेक्स है। इसमें क्या होगा, इफ कंडीशन 1 इज ट्रू देन कोड एग्जीक्यूटेड, फॉल्स एल्स में जाएगा, फिर कंडीशन 2 को चेक करेगा। ठीक है, इस वाले सिंटेक्स में और पहले वाले सिंटेक्स में ये फ़र्क था कि यदि कंडीशन 1 फॉल्स हो जाती है तो कंडीशन 2 कंडीशन 3 नेवर एग्जीक्यूटेड, लेकिन इसमें कंडीशन 1 फॉल्स हो जाएगी तो कंडीशन 2 को चेक करेगा, वो ट्रू है इट्स ओके, यदि वो फॉल्स हो जाएगी तो कंडीशन 3 को भी चेक करेगा। ठीक है, इस तरह से ये इसका सिंटेक्स आपको याद करना है और इसको समझना है। The else if statement is useful when you need to check multiple conditions within a program. ओके, अब इसका फ्लो चार्ट हम देखते हैं। फ्लो चार्ट ऑफ else if ladder। ओके, इसमें देखें इफ कंडीशन 1 इज ट्रू देन स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूटेड, बाहर आ जाएगा, लेकिन यदि फॉल्स है तो कंडीशन 2 को चेक करेगा, कंडीशन 2 फॉल्स है कंडीशन 3 को चेक करेगा। इसलिए से .n लगाया है मैंने यहाँ पे। इसका मतलब है आप कितने भी लेवल तक आप आगे else if ladder बना सकते हैं। ठीक है, जो भी ट्रू है तो ट्रू की ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, एल्स है तो नेक्स्ट कंडीशन पे चला जाएगा, नेक्स्ट कंडीशन पे चलेगा। दिस इज डिफरेंट फ्रॉम नेस्टिंग ऑफ इफ एल्स। नेस्टिंग ऑफ इफ एल्स में यदि कंडीशन 1 ट्रू है तो कंडीशन 2 को चेक करेगा, 2 ट्रू है तो कंडीशन 3 को चेक करेगा। ठीक है, इसमें उल्टा है, इसमें कंडीशन 1 फॉल्स है तो कंडीशन 2 को चेक करेगा, कंडीशन 2 फॉल्स है तो कंडीशन जो है 3 को चेक करेगा या नेक्स्ट n को चेक करेगा। ठीक है, इस तरह से ये ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स जो है एग्जीक्यूट होंगे। अब हम इसको एग्जाम्पल की हेल्प से देखते हैं। ये मैंने एक सिंपल 2 लेवल तक का else if ladder बनाया है और वही एग्जाम्पल लिया है कोड का, लेकिन इसको हमने थोड़ा डिफरेंट तरीके से लिखा है। ठीक है, printf एंटर कोड scanf %d ampersand कोड इफ कोड इज इक्वल टू 1, यहाँ पे मैंने कंडीशन चेंज कर दी है, नॉट इक्वल की जगह इज इक्वल टू डबल इक्वल रिलेशनल ऑपरेटर हमने लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर देखा था। तो डबल इक्वल 1। ठीक है, अब मान लीजिए मैं कोड की वैल्यू 1 देती हूँ तो 1 इज इक्वल टू 1 ट्रू, रेड कलर प्रिंट हो जाएगा एंड बाहर आ जाएगा। ठीक है, एल्स में नहीं जाएगा, ट्रू हो जाएगी तो एल्स पार्ट में नहीं जाएगा। लेकिन मान लीजिए कोड की वैल्यू 2 दी तो 2 इज इक्वल टू 1 नो, देन एल्स पार्ट में जाएगा, 2 इज इक्वल टू 2 यस, देन ब्लू कलर प्रिंट कर देगा। तो इस तरह से ये else if ladder यूज होता है। इसका आउटपुट देखें कैसे आएगा। यदि हम 1 एंटर करेंगे तो रेड कलर आएगा, 7 एंटर करेंगे, देखो 7 में ब्लैक कलर क्यों आ रहा है, 7 इज इक्वल टू 1 नो, एल्स में जाएगा, 7 इज इक्वल टू 2 नो, एल्स में जाएगा, 7 इज इक्वल टू 3 नो, एल्स में जाएगा, देन ब्लैक कलर प्रिंट होगा। ओके, 2 प्रिंट करेंगे तो 2 इज इक्वल टू 1 नो, तो ब्लू कलर प्रिंट कर देगा, 3 करेंगे ग्रीन कलर प्रिंट कर देगा। लेकिन 1 2 3 के अलावा यदि आप कुछ भी करें, 10 करें, 7 करें, 9 करें, ऑलवेज इट विल प्रिंट ब्लैक कलर। ओके, ये else if ladder है, तो इसको आप प्रैक्टिकल में प्रैक्टिस कीजिएगा। दिस इज नोन एज else if ladder। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे, थैंक यू। हमने देखा कि किस तरह से हम इफ एल्स स्टेटमेंट को सिलेक्शन ऑर्डर के लिए हम मल्टीपल इफ एल्स स्टेटमेंट्स यूज करते हैं। एक हमने इसके 4 वेरिएंट हैं, एक सिंपल इफ स्टेटमेंट, एक इफ एल्स स्टेटमेंट, जो हमने इससे पहले के वीडियो ट्यूटोरियल में उसके एग्जांपल डिस्कस किए थे, जिसमें से आप इफ एल्स स्टेटमेंट को अच्छे से कीजिएगा। और आज के वीडियो ट्यूटोरियल में हमने देखा कि नेस्टिंग ऑफ इफ एल्स और
एल्स इफ लेटर को किस तरह से हम यूज करते हैं। आपका यदि एग्जाम में इसका आता है कि व्हाट आर द डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट, तो आपको चारों ये तो करनी है। एक स्टेटमेंट और है स्विच स्टेटमेंट, दिस इज आल्सो नॉन एज डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट, जो हम नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर डिस्कस करेंगे। तो इन सबका आपका पर्पज कि ये क्या कैसे काम करते हैं, इनका सिंटेक्स क्या है, सिंटेक्स लिखने के बाद में उसको एक्सप्लेन करना है, आपको लिखना है कि कंडीशन 1 ट्रू है या 1 फॉल्स है, तो किस तरह से कौन कौन से कोड एग्जीक्यूट होंगे, और उसके बाद में आप उसका प्रोग्राम, एक एक प्रोग्राम सबका आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि किस तरह से वो वर्क करता है। ओके, थैंक यू।